Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir and I am teaching you guys physics. So my dear children, as you guys know, we are currently dealing with a topic called as elasticity, which is coming under the section of mechanical properties of solid. बच्चों लोग, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ बहुत ही छोटे से थियोरेटिकल कंसेप्ट में आपको सिखाने वाला हूँ. ऑलरेडी बड़े बड़े डेरिवेशंस हमारे हो चुके हैं. अब यहाँ पर बहुत ही छोटा सा, एकदम छोटा सा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग. दैट इज नथिंग बट हिस्टेरेसिस. सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूं व्हाट इज हिस्टेरेसिस. हिस्टेरेसिस का बेसिक मतलब क्या होता है माय डियर चिल्ड्रन? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है ये हिस्टेरेसिस. क्या होता है मैं बताता हूं. यहां पर मान लीजिए स्ट्रेस है. लेट मी कंसिडर दिस एज स्ट्रेन. अब यू गाइज नो दैट जितना हम लोग स्ट्रेस बढ़ाएंगे उतना स्ट्रेन बढ़ता है. ओके, सो क्या होता है, हमेशा ही जरूरी नहीं होता है कि एवरी टाइम दिस शुड बी प्रोपोर्शनल है तो ठीक है, प्रोपोर्शनल तो होता ही है, बट एकदम से ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, छोटा मोटा कर्व रहता है उसके अंदर. सो कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा कुछ मटेरियल्स में ऐसा कर्व है ना, कुछ इस तरह आता है. दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इनिशियली थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ा, तब जाके थोड़ा कम स्ट्रेन आ गया. दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर द स्ट्रेस इज मोर एंड द स्ट्रेन इज लेस. वेयरएज ये पर्टिकुलर फेज में अगर देखा जाएगा तो यहाँ से यहाँ पर अगर देखेंगे तो जितना मतलब देखा जाएगा तो स्ट्रेन थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा है, स्ट्रेस थोड़ा कंपैरेटिवली कम है. एंड यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है. ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, थोड़ा फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचते होती है कुछ मटेरियल के लिए स्पेशली. लेकिन अगर तुम ठीक है, तुम स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, दैट इज लोड बढ़ा रहे हो, तो उसके हिसाब से स्ट्रेन कुछ इस तरह आता है. सिंपल सा फंडा, इफ द मटेरियल इज इलास्टिक, तो सीधी सी बात है, तुम लोड जैसे ही कम करोगे स्ट्रेन वापस पीछे की तरफ आना चाहिए. दैट इज ऑब्वियसली आएगा, यहाँ पर भी आएगा, लेकिन सेम पाथ फॉलो करके नहीं आता है. कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा अलग पाथ फॉलो करके आता है. दैट इज आता जरूर है लेकिन थोड़ा अलग पाथ फॉलो करके आता है. दैट मीन्स इनिशियली यहाँ पर कैसा था, इनिशियली स्ट्रेस ज्यादा दिया तब जाके स्ट्रेन कम हुआ, लेकिन ये एंड पॉइंट पे स्ट्रेस और स्ट्रेन ऑलमोस्ट सेम था. लेकिन यहाँ पर रिटर्न जब आता है तो स्ट्रेस ज्यादा छोड़ना पड़ता है, तब जाके स्ट्रेन कम छूटता है. सो ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस की वजह से क्या होता है, जाने का कर्व अलग रहता है. दिस इज द कर्व वेयर यू आर इंक्रीजिंग लोड. तो आई विल से द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व. दिस इज स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन curve for increasing load. This particular curve. Similarly, ये जो कर्व है, ये कर्व कब है, जब मैं लोड कम कर रहा हूं तब का कर्व है ये. This curve is again, it is stress versus strain curve for decreasing load. सो एज यू गाइज कैन सी कि इंक्रीजिंग लोड के लिए कर्व अलग था, डिक्रीजिंग लोड के लिए कर्व अलग था. मोर ओवर सी, जहां से निकला वहीं पर वापस आया, स्ट्रेन वापस पूरा जीरो हो गया. दैट मीन्स इलास्टिक मटेरियल ने पूरी तरह से अपना फॉर्म गेन कर लिया, डिफॉर्मेशन पूरी तरह से उसने लूज करके अपना पुराना फॉर्म गेन कर लिया. लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, जाते वक्त स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का पैटर्न अलग था, आते वक्त स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का पैटर्न अलग था. दिस कॉन्सेप्ट और दिस फिनोमेना, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज हिस्टेरेसिस, एंड दिस कर्व इज कॉल्ड एज हिस्टेरेसिस कर्व, and the loop formed is called as hysteresis loop. Okay, so this loop will be called as hysteresis loop. Okay, and सीधी सी बात है, यहाँ पर हमने स्ट्रेच किया तो इतना मतलब फोर्स अप्लाई किया, स्ट्रेस अप्लाई किया तो इतना स्ट्रेन बढ़ गया, इतना उसका डिफॉर्मेशन हो गया, देन वापस रिलीज कर दो, वापस अपने जगह पे आ गया. सो इस फॉर्मेट में हमने अगर कुछ एनर्जी स्पेंड किया है, एंड वो एनर्जी अगर मतलब एनर्जी का कुछ तो भी जो लॉस हुआ रहेगा, वो लॉस ऑफ एनर्जी जो रहेगा वो ये अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी रहेगा. तो सामने वाले ने जिसने भी स्ट्रेच किया, उसने जो भी एनर्जी लूज किया होगा, वो एनर्जी ये रहा. सो आई कैन से दैट द एरिया ऑफ hysteresis loop represents the energy lost during the
डिफॉर्मेशन एंड रिस्टोरेशन प्रोसेस। मतलब डिफॉर्मेशन किया, उसके बाद रिस्टोर भी किया। इस प्रोसेस में जो भी टोटल एनर्जी लॉस हुआ है वो एनर्जी लॉस का रिप्रेजेंटेशन ये एरिया बताता। तो ये एरिया अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि आपने उस प्रोसेस में कितना एनर्जी लूज किया है, इफ यू हैव लॉस्ट एनी एनर्जी। सो आई बिलीव दिस इज क्लियर माय डियर चिल्ड्रन। प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। माय डियर चिल्ड्रन, नेक्स्ट हम लोग जो सीखने वाले हैं इसी वीडियो में मैं आपको छोटा और थियोरी पे बताने वाला हूँ। दैट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड टफनेस। ओके, इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। अब व्हेन कैन वी से दैट कोई मटेरियल हार्ड है। ओके, हार्ड का मतलब सी क्या होता है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है यार। हार्ड, स्ट्रेंथ, टफ, मोर और लेस सभी तो सेम ही है ना। स्ट्रेंथ है मतलब हार्ड है मतलब टफ है, सेम ही तो है यार। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, मैं बताता डिफरेंस क्या है करके। सी माय डियर चिल्ड्रन, हार्ड है इसका मतलब ये होता है कि वो डिफॉर्मेशन करने से मतलब इतना इजी नहीं, उसको डिफॉर्म करना इजी नहीं है। सो जो भी चीज़ों को डिफॉर्म करना इजी नहीं होता है उन चीज़ों को हम लोग बोलते हैं कि वो लोग हार्ड होते हैं। ओके, लेकिन इसका मतलब रिजिड मटेरियल हार्ड है क्या? यस, दे आर आल्सो हार्ड बिकॉज उनको भी डिफॉर्म करना इजी नहीं होता है। एंड इलास्टिक मटेरियल जिसमें थोड़ा रिजिडिटी का कंपोनेंट ज़्यादा होता है, क्या वो लोग हार्ड है क्या? मतलब इतना अच्छा इलास्टिक मटेरियल नहीं है, थोड़ा रिजिड मटेरियल, थोड़ा इलास्टिक मटेरियल, ऐसा थोड़ा मिक्सचर है, क्या वो लोग हार्ड है क्या? यस, वो लोग भी हार्ड होते हैं। तो हार्ड का मतलब आप समझ गए। ओके, अब टफनेस का मतलब क्या होता है? टफनेस और स्ट्रेंथ, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है देखते हैं। सो इतना तो हम लोग समझ गए कि कोई भी मटेरियल जो डिफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश करती है, ओके, विच इज़ नॉट वेरी मच फेमिलियर विद द डिफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट, वो डिफॉर्म हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, हो सकती है, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसको डिफॉर्म करना। ऐसी चीज़ों को हम लोग हार्ड मटेरियल बोलते हैं। अब टफनेस और स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस होता है? स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? कोई मटेरियल अगर ओपोज कर रही है, ओके, सी प्रीवियसली मैंने बोला कि इलास्टिक भी हो सकते हैं और रिजिड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उसका मिक्सचर हो सकता है, लेकिन जो स्ट्रेंथ होता है वो प्योरली इलास्टिक मटेरियल में होता है। तो स्ट्रेंथ एक ऐसा चीज होता है, अगर इलास्टिक मटेरियल डिफॉर्मेशन को बहुत ही ज्यादा रोक रही है, मतलब वो अपनी तरफ से जो रेजिस्टिव फोर्स ऑफर करता है वो बहुत ही स्ट्रांग है, ओके, अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। सो उसको डिफॉर्म करने में बहुत दिक्कत है हमें। सो इसका मतलब उसका स्ट्रेंथ जा रहा है। तो आप बोलोगे हार्डनेस और स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस होता है? बेटा हार्डनेस है ना, रिजिड में भी हार्डनेस हो सकता है और रिजिड और इलास्टिक में इलास्टिक के कॉम्बिनेशन में भी हार्डनेस हो सकता है। स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होता है? प्योरली इलास्टिक होती है। तो स्ट्रेंथ इज अ बिट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ हार्डनेस। ओके, अब आप बोलेंगे ठीक है सर, अब हम समझ गया। अभी टफनेस क्या होता है? बेटा टफनेस का मतलब होता है कि उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, मतलब वो टूटने के पहले कब तक टिक सकता है। जितना ज़्यादा वो टिक पाएगा विदाउट ब्रेकिंग, हम बोलेंगे कि वो उतना ही ज़्यादा टफ होता है। तब जो चीज़ टफ होती है वो हार्ड या स्ट्रांग होना ज़रूरी नहीं होता है, मे और मे नॉट भी हो भी सकता है। सो जो भी चीज़ सबसे ज़्यादा, सी हार्ड मतलब क्या होता है? हार्ड और स्ट्रॉन्ग का तो मतलब मैंने आपको बता ही दिया। टफ का मतलब इन शॉर्ट ये होता है कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, बिना टूटे कब तक वो फोर्स हैंडल कर सकता है, जितना ज्यादा फोर्स हैंडल करेगा उतना ज्यादा टफ होता है वो। सो ये तीन डिफरेंस होता है हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड टफ पे। ओके, ये इलास्टिक मटेरियल्स में हम लोग अक्सर ये टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। सो यू नीड टू नो व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स। सो आई बिलीव इस वीडियो में जो भी मैंने सिखाया वो आप लोगों के लिए काफी फ्रूटफुल था। ये वीडियो में इतना ही काफी हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू कंटेंट। दैट्स इट, टेक केयर। दिस इज जितिन सर, टीचिंग फॉर ज़ीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बाय बाय।